शोहरत के शिखर पर थी, फिर भी शराब के नशे में क्यों डूबी सावित्री? आखिर कैसे सावित्री 100 करोड़ की मालकिन होने के बावजूद कर्ज में डूब गई? पति जेमिनी गणेशन से क्यों बिगड़े रिश्ते? क्या कोई राज था? 100 करोड़ की संपत्ति, आलीशान घर, फिर एक कमरे के फ्लैट में क्यों रहने लगी सावित्री? महांटी सावित्री ये नाम है उस एक्ट्रेस का जिनके आगे साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार भी छोटे साबित होते थे। ये 1960 के दशक की सबसे सफल और सबसे रईस एक्ट्रेस थी। तमिल सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार सावित्री ने अपने शौक और लोगों की मदद के लिए अपनी जायदाद को दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन आखिरी समय में खुद के पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, निस्सानकारा सावित्री का जन्म 6 दिसंबर 1936 को गुंटूर जिले के चिरावुरी गांव में हुआ था। सावित्री महज 6 महीने की थी जब उनके पिता निस्सानकारा गौरव्या का निधन हो गया। जब गुजारे का कोई रास्ता नहीं बचा तो लाचार माँ सुभद्रम्मा 6 महीने की सावित्री और उसके बड़े भाई मारुति को लेकर अपनी बहन के घर आसरा लेने आ गई। सावित्री के अंकल कोमार रेड्डी वेंकटरमैया चौधरी एक मामूली ड्राइवर थे। उन्होंने उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाई और बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया। कम उम्र से ही सावित्री का डांस में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उनकी कला को पहचानते हुए अंकल ने उन्हें डांस की ट्रेनिंग दिलवाई। सावित्री को टैलेंट के दम पर ड्रामा में जगह मिली। एक बार उन्हें अपने जमाने के लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर के सामने एक्टिंग करने का मौका मिला। सम्मान के रूप में पृथ्वीराज ने उन्हें माला पहनाई और इनाम दिया। इसके बाद 12 साल की सावित्री को उनके अंकल चेन्नई के विजय बोहिनी स्टूडियो लेकर गए ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल सके, लेकिन स्टूडियो वालों ने उन्हें काम नहीं दिया। लगातार मिलते रिजेक्शन का कारण सावित्री की कम उम्र भी रही। थक हार कर अंकल ने सलाह दी कि सावित्री अपनी उम्र 12 नहीं बल्कि 15 साल बताए, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। लेकिन अंकल ने हार नहीं मानी और उन्हें अलग अलग स्टूडियो ले जाते रहे। 1948 में एक स्टूडियो ने सावित्री को काम तो दिया, लेकिन जब उन्हें हीरो के सामने डायलॉग बोलने को कहा गया तो वे शर्म और झिझक से बोल नहीं सकी। इसी दौरान उस जमाने के स्ट्रगलिंग तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन ने सावित्री की तस्वीर निकाल ली। उन्होंने अंकल से कहा कि 2 महीने बाद वे सावित्री को लेकर दोबारा आए। सावित्री अपने अंकल के साथ गाँव लौट आई। जेमिनी गणेशन ने सावित्री की जो तस्वीर खींची थी वो एक मैगजीन में छपी। उस तस्वीर को देखकर साधना स्टूडियो ने उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल देने का फैसला किया। एक दिन सावित्री के घर एक अनजान शख्स पहुंचा, जिसने उन्हें हीरोइन बनने का ऑफर दिया। सावित्री मान गई और यहाँ से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। सावित्री को 1950 की फिल्म समसारा में लीड रोल मिला। इस फिल्म में उस समय के स्टार एनटी रामाराव लीड रोल में थे। महज 15 साल की छोटी उम्र वाली सावित्री इस रोल के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन पर फिल्माए गए सभी सीन बार बार रीटेक करने पड़ रहे थे। फिल्म से ज्यादा सावित्री का ध्यान एनटी रामाराव पर था। लगातार शूटिंग खराब होती रही और डायरेक्टर का गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार सावित्री से परेशान होकर उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। आगे सावित्री को रूपवती और पाताल भैरवी जैसी कुछ फिल्मों में मामूली रोल्स मिले। लंबे संघर्ष के बाद सावित्री को पेल्ली चेसी चुड्डू से बड़ा ब्रेक मिला। 1952 की इस फिल्म से सावित्री को पहचान मिली और फिर देवदासु और मिसम्मा से उन्हें स्टारडम मिला। सावित्री को उस समय स्टार बन चुके जेमिनी गणेशन के साथ मनमपोला मंगलम में काम मिला। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सावित्री जानती थी कि जेमिनी शादीशुदा हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना रिश्ता जारी रखा। कुछ समय तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। सावित्री और जेमिनी ने 1952 में शादी कर ली। सावित्री के अंकल इस शादी से बेहद नाराज हुए क्योंकि जेमिनी शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। वहीं सावित्री के सामने उनका उभरता हुआ करियर था। एक शादी और 4 बच्चों के अलावा भी जेमिनी का अफेयर एक्ट्रेस पुष्पावली से था। जिन अंकल ने सावित्री को हीरोइन बनाया, सावित्री ने उन्हें ही प्यार के लिए छोड़ दिया। जेमिनी के करियर और उनकी पारिवारिक स्थिति के चलते उनका और सावित्री का रिश्ता शुरुआत में राज रखा गया था। फिल्मों में आने के बाद सावित्री पॉपुलर हो गई। एक दिन लक्स एड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए सावित्री ने अपना नाम सावित्री गणेशन लिखा। जैसे ही लोगों का ध्यान उनके बदले हुए नाम पर गया तो कंफर्म हो गया कि दोनों की शादी हो चुकी है। सीक्रेट शादी से बड़ी न्यूज ये रही कि शादीशुदा गणेशन ने एक्ट्रेस पुष्पावली से अफेयर होने के बावजूद किसी और से दूसरी शादी की। कुछ समय बाद खुलासा हुआ कि गणेशन के पुष्पावली के साथ अफेयर से 2 बेटियां भी है। वहीं सावित्री से उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई।
शादीशुदा जिंदगी की उथल पुथल के बीच सावित्री ने तमिल फिल्मों में काम करना जारी रखा। 1957 की फिल्म माया बाजार में सावित्री की दमदार एक्टिंग ने उन्हें तमिल की सबसे उम्दा हीरोइन बना दिया और वे 50 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी। सावित्री के सामने एक्टिंग करने वाले हीरो भी घबराए हुए होते थे कि कहीं सावित्री की एक्टिंग उनके रोल को दबा न दे। जो रुतबा सावित्री को मिला वो साउथ की किसी एक्ट्रेस के पास नहीं था। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और लाइफ स्टाइल हर एक चीज लोगों को अट्रैक्ट करती थी। 1958 में सावित्री ने मद्रास के टी नगर में अपना आलीशान महल जैसा घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। एक छोटे से गांव में जन्मी सावित्री के शौक किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। शहर में हर सुख सुविधा से भरा घर और उसके बाहर लग्जरी गाड़ियों का काफिला और इस काफिले में 10 बड़ी गाड़ियाँ। दोस्तों, सावित्री गाड़ियों को सिर्फ खरीदने का ही नहीं, चलाने का भी शौक रखती थी। कार रेसिंग देखने का शौक रखने वाली सावित्री एक प्रोफेशनल कार रेसर थी, जिसके लिए उन्हें कई बड़ी ट्रॉफी भी मिली। 60 के दशक में सावित्री के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सोने के कीमती गहने खरीदना इनका सबसे बड़ा शौक था। जिस दिन वे शूटिंग पर नहीं जाती थी उस दिन उनके घर में एक सुनार उनके गहने डिजाइन करने बैठा ही रहता था। उनके पास इतने जेवर थे कि वे फिल्मों में भी अपने ही जेवर पहनकर नजर आती थी। सावित्री ने जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मील्स बनवाए और हर वो काम किया जिससे लोगों की मदद की जा सके। इनका घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। घर आए किसी शख्स को वो खाली हाथ नहीं लौटाती थी। जो बच्चे पैसों की कमी से पढ़ाई नहीं करते उन्हें पैसे देती। कोई शादी का न्योता लेकर आता तो हाथों हाथ सावित्री अपने कीमती जेवर उतार कर दे देती थी। जिस जमाने में हीरो को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती थी उस समय डायरेक्टर सावित्री की डेट्स मिलने के लिए अपनी पूरी शूटिंग आगे पीछे कर दिया करते थे। वहीं सावित्री की कामयाबी से पति जेमिनी गणेशन खुश नहीं थे। अखबारों में जहां एक तरफ सावित्री की कामयाबी की खबरें होती थी, वहीं दूसरी तरफ जेमिनी की फ्लॉप फिल्मों का मजाक बनाया जाता था। दोस्तों, सावित्री दिल खोलकर खर्च करती और लोगों पर लुटाती थी। उन्होंने कभी अपने खर्च और कमाई का हिसाब नहीं रखा, लेकिन उनसे जुड़े कुछ लोग इसका फायदा उठाते थे। इनमें पति जेमिनी गणेशन भी शामिल थे। जब जेमिनी सावित्री के खर्च पर पाबंदी लगाने लगे तो देखते ही देखते उनके बीच मतभेद होने लगे। बायोपिक और इंडस्ट्री से जुड़े पुराने लोगों के मुताबिक जेमिनी खुद सावित्री को शराब पिलाया करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि सावित्री पति के धोखे से परेशान होकर शराब पीने लगी थी। जेमिनी और सावित्री के बीच दूरियां बढ़ने लगी, बातचीत बंद होती चली गई और रिश्ता सिर्फ एक घर में साथ रहने तक ही सीमित रह गया। एक समय ऐसा भी आया जब सावित्री फिल्मों की शूटिंग करने के दौरान सेट पर खुलेआम शराब पीने लगी थी। सावित्री के खर्च करने की आदत का फायदा उठाकर कई लोग उन्हें डायरेक्शन का लालच देकर उनसे फिल्मों में पैसे लगवाते थे। उन्होंने एक फिल्म चिन्नारी पापलू डायरेक्ट और प्रोड्यूस की, लेकिन फिल्म कमाई नहीं कर सकी। ऐसे ही सावित्री की कई फिल्मों को नुकसान हुआ। जब पार्टनर नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर देते तो स्वाभिमानी सावित्री खुद पूरे पैसे लगाकर भरपाई करती थी। लगातार होते नुकसान से सावित्री की सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। साल 1969 में जेमिनी गणेशन पत्नी सावित्री को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। इसके ठीक 1 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया। इस बात से सावित्री बुरी तरह टूट गई और दिन रात शराब के नशे में डूबी रहने लगी। खुद को संभालने के लिए जो लोन लिए वो चुकाए नहीं गए, सही समय पर टैक्स नहीं दिया। इनकी जिंदगी का हर फैसला इन्हें बर्बाद कर रहा था। तंगी ऐसी आई कि सावित्री को एक एक कर अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। 60 के दशक के आखिर में सावित्री के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। डिपार्टमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज सीज कर दी। उनके पास इस कानूनी पचड़े से निकालने वाला कोई एडवाइजर भी नहीं था। धीरे धीरे जो पैसे कमाए थे वो सारे शराब तो कभी फिल्मों में डूब गए। जिन फिल्मों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए डिस्ट्रीब्यूटर घर पर आकर हंगामा करने लगे। सावित्री ने नुकसान चुकाने के लिए अपनी बची कुची प्रॉपर्टी भी बेच दी। टी नगर का आलीशान घर छोड़कर सावित्री अन्ना नगर के छोटे से घर में आकर रहने लगी। अकेले रहते हुए सावित्री ने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया। वजन भी घटता जा रहा था। एक दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि सावित्री को हाई शुगर और बीपी की दिक्कत है। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अगर इस हालत में भी वो शराब पीती रहेंगी तो सेहत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद सावित्री ने शराब पीना जारी रखा और पैसे कमाने के लिए वे लगातार फिल्मों में काम करती रहीं।
सावित्री के बुरे वक्त में दासारी नारायण राव ने उनकी खूब मदद की और उन्हें अपनी ज्यादातर फिल्मों में काम दिया। लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाली सावित्री रिक्शे से सेट पर पहुंचा करती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार सावित्री पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी भरने का दबाव बना रहा था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सावित्री ने जिन लोगों की मदद की थी, जिन्हें सोने के जेवर दिए थे, उनसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। अकेले रहते हुए सावित्री की हालत बिगड़ती गई। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चलते वो कोमा में चली गई। पूरे 18 महीने तक सावित्री कोमा में रही। आखिरी समय में सावित्री के पति जेमिनी गणेशन ने उनके इलाज में मदद की और साथ रहे। सावित्री के अंकल ने भी उनका खूब ख्याल रखा। लेकिन 26 दिसंबर 1981 को 45 साल की उम्र में सावित्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सावित्री की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।